जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ ही तैयारी करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में हम सबसे पहले पढ़ते मेले और त्योहार। उसका एक मुख्य कारण है कि जो लोक देवी देवता है, संत संप्रदाय है, जनजातियां हैं, इन सभी के मेले त्योहार यहीं पढ़ लेंगे। कुछ रहेंगे वो वहां लोक देवी देवताओं में, संत संप्रदाय में पढ़ लेंगे। दोस्तों, राजस्थान में जो मेले और त्योहार है वो इतने हैं कि एक वर्ष में जितने कम है वो भी कम पड़ जाए। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के मेले त्योहार है, मुस्लिमों के मेले त्योहार है, जैन धर्म के मेले त्योहार है, ईसाई धर्म के मेले त्योहार है, ये सब पढ़ेंगे हम। और इन्हीं के साथ साथ पशु मेले भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पशु मेले। तो हम पढ़ेंगे आज मेले व त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर्स एंड फेस्टिवल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म के मेले और त्योहार। सबसे पहले हम कौन से ले रहे हैं? हिंदू धर्म के मेले व त्योहार। हिंदू धर्म के मेले व त्योहार। दोस्तों, जो फेयर्स एंड फेस्टिवल है वो हम सबसे पहले ले रहे हैं हिंदू धर्म के, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिंदुइज्म। फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ हिंदुइज्म। हम सबसे पहले हिंदू धर्म के मेले और त्योहार। हिंदू धर्म के जो मेले और त्योहार है ये चंद्रमा कैलेंडर पर आधारित है। इस पर आधारित है, चंद्रमा कैलेंडर पर। हिंदू धर्म के मेले और त्योहार चंद्रमा कैलेंडर पर आधारित है। और हिंदू धर्म में जो कैलेंडर अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर कहते हैं दोस्तों? विक्रमी कैलेंडर। तो विक्रमी कैलेंडर है वह हिंदू धर्म पर या हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों पर आधारित है। विक्रमी कैलेंडर। तो फिर आज तक हम स्कूल में कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे थे? दोस्तों, आज तक हम जो स्कूल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए जो कैलेंडर पढ़ रहे थे वो था ईसवी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था? ईसवी कैलेंडर, अनो डोमिनी कैलेंडर, अनो डोमिनी कैलेंडर। दोस्तों, जो विक्रमी कैलेंडर है यह विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। इस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित। यह है चंद्रमा पर आधारित है, बेस्ड ऑन मून, बेस्ड ऑन द मून। ये चंद्रमा पर आधारित है। जो ईसवी कैलेंडर है यह सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित। जो ईसवी कैलेंडर है यह सूर्य पर आधारित है। आज तक जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ रहे थे, जो मंथ थे वो ईसवी कैलेंडर के ही मंथ है। और ईसवी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, बेस्ड ऑन द सन। दोस्तों, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है और एक पूरा चक्कर 29.5 दिन में लगाता है। कितने दिन में? 29.5। वो जो 29.5 दिन है उन्हें हम कहते हैं एक मास। विक्रमी कैलेंडर में उसे हम क्या कहते हैं? एक मास। तो जो एक मास है, मंथ है, उसमें कुल कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन होते हैं। 29.5 दिन होते हैं। और जो सूर्य पर आधारित कैलेंडर है ईसवी कैलेंडर, इसमें एक मास में, एक माह में, मंथ में अलग अलग दिन होते हैं। 28, 29, 30, 31। फरवरी का महीना जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है दोस्तों? जब लीप ईयर हो। लीप ईयर होने पर एक अतिरिक्त दिन।
दोस्तों अगर हम बात करें कि 12 महीने में कितने दिन होते हैं, तो जो विक्रमी कैलेंडर है चंद्रमा पर आधारित, जिसमें एक महीने में 29.5 दिन है, इसमें 12 महीने में, 12 मास में, 12 मंथ में कितने दिन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम 29.5 को 12 से गुणा कर लेंगे, तो कितने दिन आए? तो ये दिन आए 354। हम इन्हें अप्रोक्सीमेटली ले लेते 355 दिन। कितने दिन ले लेते दोस्तों? 355 दिन या डेज। जो सूर्य पर आधारित कैलेंडर है, ईसवी कैलेंडर, इसमें एक वर्ष में, एक ईयर में मेरे प्यारे दोस्तों 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। क्योंकि दोस्तों यहाँ 12 महीने में 354 या 355 दिन है, और यहाँ एक वर्ष में 365 दिन है। दोनों में अगर हम डिफरेंस करें विक्रमी कैलेंडर और ईसवी कैलेंडर में, या चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर में, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें पता चलता है कि 355 और 365 इन दोनों में 10 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का डिफरेंस है? 10 दिन। कहने का तात्पर्य है जो ईसवी कैलेंडर है ये 10 दिन बाद समाप्त होगा, और जो विक्रमी कैलेंडर है ये 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। जो कैलेंडर 10 दिन पहले समाप्त होगा उसके त्योहार पहले आएंगे, और जो बाद में समाप्त हो रहा है उसके आधार पर जो त्योहार है वो बाद में आएंगे। अब हमारे त्योहारों में कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं रहे, उस डिफरेंस को बराबर करने के लिए कुछ न कुछ करना रहेगा, जिसके कारण ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा लंबा नहीं जाए त्योहार वाला। पता चले कल की जो दिवाली है वो गर्मियों में आ रही है, और जो होली है वो सर्दियों में आ रही है। आपने देखा होगा कि दीपावली अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर एंडिंग नवंबर स्टार्टिंग में आती है, कभी एंडिंग में आ जाती है तो कभी नवंबर स्टार्टिंग में आ जाती है। 10-15 दिन का गैप होता है। वो जो गैप रहता है ना वो इसी कारण रहता है, लेकिन ये गैप एक लंबे समय तक नहीं जाए, उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। और वो जो सॉल्यूशन निकाला गया वो क्या था? देखो, विक्रमी कैलेंडर ये कहता है कि एक मास के लिए कम से कम 29.5 दिन होने जरूरी है, और अभी अपने पास कितने अतिरिक्त दिन है? 10 दिन। तो 10 दिन तो हमारे किसी काम के नहीं है भाई। पहले साल 10 दिन है, अगला साल आया फिर अपने पास फिर 10 दिन आए, लेकिन दिन कितने हुए भाई? दिन हुए 20, ये भी अपने किसी काम के नहीं है। तीसरे साल फिर 10 दिन हो रहे, और इस बार हुए टोटल दिन 30। अब हमने दिमाग लगाया, अपने जो बडेरे थे उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 30। और एक अधिक मास के लिए मिनिमम कितने दिन चाहिए? 29.5। उन्होंने कहा भाई जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। कब अचीव हुआ? तीसरे वर्ष। कब अचीव हुआ? तीसरे वर्ष। तो उन्होंने प्रत्येक तीसरे वर्ष ये जो 30 दिन हुए हैं इन्हें अधिक मास के रूप में उपयोग में लेना शुरू कर दिया। भाई जो अधिक मास है, कौन सा मास? अधिक मास। ये अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। कब आता है दोस्तों? प्रत्येक तीसरे वर्ष। अगर हम बात करें तो प्रत्येक तीसरे वर्ष, भाई जो प्रत्येक तीसरा वर्ष है, एवरी थर्ड ईयर अधिक मास आएगा, एक अतिरिक्त माह आएगा जिसे हम प्रत्येक तीसरे वर्ष में ऐड करेंगे। इसे अधिक मासी कहा जाता है। कोई एक्स्ट्रा मंथ मत लिखना, क्या कहेंगे? अधिक मास। अतिरिक्त मंथ नहीं है भाई, एक्स्ट्रा मंथ नहीं है, अधिक मास है। बोलने के लिए हम कहते हैं एक अतिरिक्त महीना जोड़ा, अधिक मास। प्रत्येक तीसरे वर्ष जोड़ा जा रहा है। जोड़े जाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों?
कि ये जो ईसवी कैलेंडर है और विक्रमी कैलेंडर है ये एक साथ चले, बराबर रहे। दोस्तों जो विक्रमी कैलेंडर है ना, ये कौन सा कैलेंडर? विक्रमी कैलेंडर। ये पहले भारत में लागू था, लेकिन जब यूरोपीय कंट्रियां आई जिन्होंने भारत में व्यापार किया, और ब्रिटेन ने तो व्यापार के साथ शासन भी किया, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना जो कल्चर था उसका प्रभाव भारत पर छोड़ना शुरू किया, और भारतीयों ने उस कल्चर को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। इतना भयंकर अपनाया कि आज भी यूरोपीय कल्चर हमारी रगों में उतरा हुआ है। जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च ये मंथ बोल रहे हैं, ये सब यूरोपियन ही है, ईसवी कैलेंडर है, जिसे आज भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों इससे पहले विक्रमी कैलेंडर चला करता था, और जो विक्रमी कैलेंडर है ये ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया। ध्यान रखना, जो विक्रमी कैलेंडर है ये ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले ही शुरू किया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो विक्रमी कैलेंडर है वो ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आज 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 2025। तो इसमें आपको 57 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। ये तो हमारे एनो डोमिनी कैलेंडर है। अब अगर आप ये चाहते हो कि विक्रम संवत हो, विक्रमी कैलेंडर पता हो, तो मेरे दोस्तों 2025 में 57 जोड़ दो, 2082। ये हमारे विक्रमिक कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है यार? विक्रम। तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो वो चल रहा है 2082। कौन सा चल रहा है दोस्तों? 2082 चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगला साल 2026 है, तो विक्रमी कैलेंडर कौन सा होगा? तो आप 2026 में कितने जोड़ दोगे? 57। 2083। अगर मैं कहूं 1949 के आधार पर, तो 1949 में आप 57 जोड़। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो अधिक मास है इसे लेकर अलग अलग किंवदंतियां हैं, और वो जो किंवदंतियां हैं वो ये है कि जब धरती पर खूब सारे पाप बढ़ गए, तो उन पापों को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए थे नरसिंह अवतार में। एक हिरण्यकश्यप था जिसने घनघोर तपस्या की, एक कठिन तपस्या की, और ब्रह्मा जी खुश हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि है वत्स मांगो क्या चाहिए। और उस वत्स ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि न तो दिन में मरूं न रात में, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, न आसमान में मरूं ना धरती में, और ना नर से मरूं ना किसी जानवर से। ब्रह्मा जी ने बोला भाई तथास्तु, आपने कठिन तपस्या की है और मैं खुश हुआ, और ऐसी तपस्या आने वाले समय में कोई नहीं कर पाएगा जैसी आपने की है, इसलिए मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर निकल लिए। अब अगर वो बंदा हिरण्यकश्यप जिसे इतनी शक्तियां मिल गई है, अगर वो इनका दुरुपयोग करेगा तो उन्हें रोकेंगे कौन? ये जिम्मेदारी है विष्णु और महेश की। या तो भगवान शिव रोके या विष्णु रोके। हिरण्यकश्यप जिसे इतनी शक्तियां मिल गई थी, थोड़ा समय निकलने के बाद में उसने कहा अपुंच ही भगवान है, अब मैं ही भगवान, और अब कोई हरि हरि नहीं करेगा तो हिरण्य कश्यप करो रे। चारों तरफ नगर में यही चलता, हिरण्य कश्यप, कोई हरि का नाम लेता तो उस पर अत्याचार किया जाता। धीरे धीरे पूरा नगर हिरण्य कश्यप करता, बेचारा मजबूरी थी, नहीं तो हिरण्य कश्यप से सामना होगा। थोड़ा समय निकला, हिरण्यकश्यप के घर पर किलकारियां गूंजी, एक छोटा बच्चा जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद, और वो करे घर पर हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने कहा भाई तुझे इसी घर में आना था क्या, और वो भी मेरे पुत्र के रूप में। हिरण्यकश्यप ने उसे खूब समझाया, जब प्रहलाद नहीं समझा तो उसे अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। जब अंतिम चरम पर पहुंच चुका था हिरण्यकश्यप, तो उसने कहा कि तू तो एक काम कर प्रहलाद, मुझे ये बता तेरा हरि है कहां? दरबार लगा हुआ था, विष्णु कहां है तेरा? प्रहलाद ने कहा कि कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस पिल्लर में है? बोला इस पिल्लर में भी है।
हिरण्यकश्यप ने उस पिल्लर को तोड़ा, उसमें भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निकले। आधा नर और आधा सिंह का रूप था। ऊपर वाला हिस्सा जो कमर से ऊपर का हिस्सा था वो सिंह का था, उसके नीचे का नर का था। नरसिंह अवतार में आए, कौन आए? भगवान विष्णु। और हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। और जब उसका वध कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप मुस्कुराए और उसने कहा कि प्रभु न दिन में मरूं न रात में। हिरण्यकश्यप के सामने वापस नरसिंह अवतार भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि अभी न दिन है न रात है, अभी संध्या का समय है, गोधूली वेला का। उसने कहा कि प्रभु न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से। तो उन्होंने कहा मैं अपने नाखूनों से तेरा पेट चीर दूं। ये न अस्त्र है न शस्त्र है। फिर वो मुस्कुराए, उसने कहा कि प्रभु न मनुष्य मार सकता है न जानवर। उन्होंने कहा कि देख मेरा शरीर न इंसान का है न जानवर का, मिक्स है, नरसिंह अवतार। उसने कहा प्रभु न घर में मरूं न बाहर। उसने तो प्रभु ने वापस कहा कि घर की थली पर है तू। थली यानी जो मेन गेट, जहाँ आधा अंदर आधा बाहर है। उसने कहा ना धरती पे मरूं न आसमान पे। तो कहा तू मेरे पैरों के ऊपर है, न धरती पर है न आस। फाइनली हिरण्यकश्यप का वध कर दिया गया। हिरण्यकश्यप का जब वध किया गया तो पूरे नगरवासी खुश हुए और मिठाइयां बांटी खूब सारी कि हिरण्यकश्यप का वध, और खूब दान किया। ये जो हिरण्यकश्यप का वध किया गया, ये जो टाइम पीरियड था, इसे हम अधिक मास के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? अधिक मास। तो अधिक मास में खूब सारा दान पुण्य किया जाता है, खूब सारा दान किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं विक्रमी कैलेंडर के जो 12 माह है उनके क्या क्या नाम है। विक्रमी कैलेंडर के जो 12 मास है, जो 12 मंथ है, उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले आता है मेरे दोस्तों चैत्र। क्या आता है? चैत्र। सबसे पहले चैत्र आता है। फिर आता है वैशाख। फिर क्या आता है? वैशाख। फिर वैशाख आता है। फिर आता है ज्येष्ठ। क्या आएगा फिर? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, चैत बैसाख जेठ। हाँ, इन्हें हम स्थानीय लैंग्वेज में याद करेंगे भाई, चैत बैसाख जेठ। तीन तीन का जोड़ा बना लेना, चैत बैसाख जेठ। फिर आषाढ़। फिर क्या आएगा? आषाढ़। फिर आषाढ़ आएगा। फिर श्रावण। फिर क्या आएगा दोस्तों? श्रावण। फिर श्रावण आएगा। फिर उसके बाद में आएगा भाद्रपद। क्या आएगा? भाद्रपद। फिर क्या आएगा? भाद्रपद। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो। हम स्थानीय लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखो ध्यान देना, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो। भाई तीन तीन का जोड़ा बनाना है, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो। फिर नेक्स्ट है आश्विन। क्या है नेक्स्ट? आश्विन। फिर कार्तिक। फिर क्या है? कार्तिक। फिर कार्तिक है। फिर है मार्गशीर्ष। फिर क्या है दोस्तों? मार्गशीर्ष। फिर क्या है? मार्गशीर्ष। आसोड काती मिंगसर। स्थानीय लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? आसोड काती मिंगसर। भाई आसोद है, काती है, और क्या है? मिंगसर है। आसोड काती मिंगसर। नेक्स्ट पोष। फिर क्या है? पोष। फिर है माघ। फिर क्या है? माघ। फिर नेक्स्ट फाल्गुन। फिर क्या है प्यारे दोस्तों? फाल्गुन। फिर फाल्गुन। एक बार वापस ध्यान देना, जो 12 महीने चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो। एक बार वापस साथ बोलना,
चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आशोद काती मिंगसर, आशोद काती मिंगसर पौष माघ फाल्गुन। तो इसको क्या बोलेंगे? पो मा फाग। क्या बोलेंगे? पो माघ फाग। आशोद काती मिंगसर पो मा फाग, पो मा फाग। बार बार याद करना, रिपीट करते रहना, याद हो जाएगा। चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आशोद काती मिंगसर पो मा फाग। अगर दोस्तों हम इस कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर के आधार पर देखें तो हमें पता चलता है कि जो अभी ईसवी कैलेंडर चल रहा है, जैसे आज 1 अगस्त तारीख है, तो जो अगस्त का महीना है इसमें श्रावण है। क्या है? श्रावण। और ये श्रावण महीना जो था, सावन महीना था, ये जुलाई में भी था। कहाँ था भाई? जुलाई में। तो आप ध्यान देना कि जुलाई में भी था और अगस्त में भी है, जुलाई में भी था और अगस्त। तो फिर अब जो अगस्त का कुछ समय बचेगा, हाफ समय बचेगा, उसमें भाद्रपद भी आएगा। क्या आएगा? फिर भाद्रपद का बाकी का समय वो चला जाएगा सितंबर में। कहा चला जाएगा? सितंबर में। फिर हमारे आश्विन, तो यहां क्या आएगा? सितंबर और अक्टूबर। फिर यहां अक्टूबर और नवंबर। फिर यहां नवंबर और दिसंबर। देखो, फिर ये वापस पोष दिसंबर में आएगा और अंत कहां होगा? जनवरी। फिर जनवरी और फरवरी। फिर नेक्स्ट यहां क्या आएगी? फरवरी और यहां मार्च। मार्च आ गया। तो मार्च आ गया, तो अब देखो वो जो मार्च एंड हुआ था वो कहाँ आएगा? चैत्र। तो चैत्र, मार्च और अप्रैल। याद आया आपको? हिंदू नव वर्ष, विक्रमी कैलेंडर नया वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल माह में मनाया जाता है। ये लो, फिर अब वैशाख, तो ये आ गया अप्रैल और मई। फिर ज्येष्ठ, मई और जून। फिर आषाढ़, जून और जुलाई। ये लो भाई, जहां से शुरू हुए वापस वहीं आ। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, एक्चुअली ऐसा क्या कारण है कि अप्रैल में 2 महीने आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो विक्रमी कैलेंडर के माह है ये स्वयं 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 2 भागों में। विक्रमी कैलेंडर में सबसे पहले कौन सा मंथ था? चैत्र। कौन सा मंथ था दोस्तों? चैत्र का माह था। ये लो भाई, चैत्र। जो चैत्र माह है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और एक है शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोस्तों चैत्र माह को 2 भागों में बांटा गया, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये पखवाड़े 15-15 दिन के हैं। कितने दिन के हैं? 15-15, 15 और 15 30। सर अभी आपने तो कहा था कि 29.5 दिन होते हैं। हाँ, 29.5 होते। कई बार कोई 2 तिथि एक साथ आ जाती है, जैसे आटा नौमी। घर पे सुना होगा, इस बार आटा नौमी साथ है, 10-11 साथ है, 11-12 साथ है, 14 और अमावस साथ है। कई साथ है? 14 और अमावस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें मंथ में कई बार 2 तिथियां एक साथ आ जाती है, और कई बार हमने ये भी देखा कि एक तिथि 2 बार आ जाती है। जैसे नौमी 2 बार आएगी। दीपावली ले लो, अमावस्या को आती है कि इस बार अमावस्या 2 आ गई, दीपावली की 2 आ गई। आज दीपावली नहीं मनाएंगे, कल मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 आ गई, 2 अमावस्या आ गई। तो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए थोड़ा मिलेगा। कई जगह 2 तिथियां साथ आएगी, तो कोई तिथि 2 बार भी आ जाएगी। अब हम बात करें
जो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इन दोनों में जो पहला दिन होता है उसे हम कहते हैं एकम। क्या कहते हैं दोस्तों? एकम। भाई ये एकम है। फिर द्वितीया, ये लो भाई द्वितीया, ये द्वितीया है। फिर क्या आएगी? तृतीया, ये लो भाई तृतीया। अब कंटिन्यू चलता रहेगा। तृतीया आ गई, चतुर्थी आ गई, पंचमी आ गई, षष्ठी आ गई, सप्तमी आ गई, अष्टमी आ गई, नवमी आ गई, दसवीं आ गई, एकादशी आ गई, द्वादशी आ गई, तेरस आ गई और चौदस आ गई। और फाइनली देखो, चौदस के बाद में कोई 15 मत ले आना भाई। तो फिर क्या आएगी? जो लास्ट डे है वो आएगा अमावस्या। क्या आएगा? अमावस्या, न्यू मून। क्या आएगा दोस्तों? न्यू मून आएगा। जो लास्ट डे से 15 न्यू, 15 दिन खत्म। जैसे खत्म हो गया फिर आएगा शुक्ल पक्ष। क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अमावस्या है, न्यू मून है, अब इसके बाद में, अमावस्या के बाद में धीरे धीरे चंद्रमा अपनी जो रोशनी है वो बिखेरेगा, अपनी किरणें बिखेरेगा। कहने का तात्पर्य है, कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या तक अपनी जो रोशनी है, जो किरणें, उन्हें वो समेटते हुए चलता है। धीरे धीरे वो डार्क होता हुआ जाता है। क्या होता हुआ जाता है? डार्क। चंद्रमा धीरे धीरे डार्क होता है और फाइनल स्टेज फुल्ली डार्क कब हो जाता है? अमावस्या को। अब जैसे इधर एकम आएगी, इस एकम को जो चंद्रमा है वो अब धीरे धीरे अपने रोशनी बिखेरेगा, यहां डार्क होते हुए जाता है। तो जो कृष्ण पक्ष है इसे हम डार्क फोर्ट नाइट भी कहते हैं। डार्क फोर्ट, डार्क फोर्ट नाइट। मेरे प्यारे दोस्तों, जो शुक्ल पक्ष की एकम आएगी, फिर क्या आएगी? द्वितीया, द्वितीया आएगी, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तेरस और चौदस या चतुर्दशी। चौदस या चतुर्दशी। अब जो अंत वाला दिन आएगा उसे हम यहाँ पर पूर्णिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णिमा। आपने घर पे सुना होगा, पुण्यो आ गई। क्या आ गई? पुण्यो, पूर्णिमा। ये दोस्तों जो पूर्णिमा है इसे हम कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? फुल मून। हालांकि इसे पूर्णिमा भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, पूर्णिमा, लेकिन वैसे क्या कहते हैं? फुल मून। मतलब ये जो न्यू मून यहां से शुरू हुआ, ये यहां जाकर फुल हो चुका है, अपनी पूरी रोशनी बिखेर चुका है। अब जैसे वापस शुरुआत होगी और वापस शुक्ल पक्ष के बाद क्या आएगा? कृष्ण पक्ष। भाई चैत के बाद वैशाख आएगा, वैशाख का सबसे पहले कृष्ण पक्ष आएगा और कृष्ण पक्ष से क्या आएगी? एकम। अब सूर्य जो अपने अंतिम छोर पर आ चुका था वो धीरे 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 वापस से अपने किरणों को छुपाते हुए फाइनली सूर्य अंधेरे की तरफ, वो सॉरी चंद्रमा अंधेरे की तरफ चला जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ध्यान है कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी रोशनी छुपाते हुए जाएगा, फिर जब एक अंतिम छोर पर चला जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे वापस से रोशनी बिखेरेगी। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अगर आपकी हिम्मत टूट रही हो, पढ़ते हुए जॉब नहीं लग पा रही हो, तो जब कोई एक अंतिम छोर आ जाता है डार्क का, उसके बाद फिर तो ब्राइट ही ब्राइट है, फिर उजाला दिखाई देगा। जब अंधेरे का अंतिम छोर आ जाता है उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्तों? उजाला ही आता है। फिर तो हिम्मत नहीं आ रही, ब्राइट। तो जो शुक्ल पक्ष है इसे हम ब्राइट या वाइट फोर्ट नाइट भी बोलते हैं। ब्राइट या वाइट फोर्ट नाइट। चैत्र माह सबसे पहले आता है माह। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो चैत्र माह है, अभी हम बात कर रहे थे चैत्र माह की। ये जो चैत्र माह है इसके दो पक्ष थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। भाई कौन कौन से हैं? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
ये जो शुक्ल पक्ष है इसकी जो एकम है ना दोस्तों, क्या है? एकम। इस एकम को विक्रमी कैलेंडर प्रारंभ होता है, या फिर मैं आपको कहूं कि नया वर्ष प्रारंभ होता है। कब होता है दोस्तों? एकम को ध्यान रखना। नव वर्ष प्रारंभ, भाई नया साल प्रारंभ होता है कब होता है? चेतर शुक्ल एकम। चेतर शुक्ल एकम को हो रहा है, कोई चेतर कृष्ण एकम को मत कर देना, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो कहा था पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है। हाँ आता है, लेकिन जो नया कैलेंडर है वो शुक्ल से शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। कब से शुरू हो रहा है? शुक्ल से। चेतर शुक्ल एकम से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। ये लो भाई, नया साल प्रारंभ। और कौन सा? हिंदू नव वर्ष प्रारंभ। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ। अब ये चलेगा, चेत के बाद बैसाख आएगा, चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आषाढ़ काते मिक्सर पो माह फाग, फिर वापस आएगा चेत। अब चेत का जो महीना आएगा वापस, देखो जो हाफ बच गए वो वापस आएगा। फिर एकम आएगी, फिर द्वितीय आएगी, फिर तृतीय आएगी, फिर चतुर्थी आएगी, सब कंटिन्यू चलेगा। फिर क्या आएगी? अमावस्या। क्या आएगी दोस्तों? अमावस्या। दोस्तों ये जो अमावस्या आती है ना, ये अमावस्या वाला दिन वर्ष का अंतिम दिन है। वर्ष का कौन सा दिन है? अंतिम दिन। ये वर्ष का अंतिम दिन है, वर्ष का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ द ईयर, भाई वर्ष का अंतिम दिन। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, जो विक्रमी कैलेंडर है वो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है चैत्र माह के, और चैत्र माह की अमावस्या को आकर ही समाप्त होता है। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, भाई वही बात हुई, तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म। तो जो न्यू वर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है और चैत्र अमावस्या पर आकर समाप्त होता है। दोस्तों जब बात आए अमावस्या और पूर्णिमा की, तो आपको डायरेक्ट कहना है चैत्र अमावस्या या चैत्र पूर्णिमा। अगर ये रहे एकम तो आपको बताना रहेगा कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, क्योंकि अमावस्या एक ही आती है, कब आती है? कृष्ण पक्ष में। और पूर्णिमा भी एक ही आती है, कब आती है? शुक्ल पक्ष में। एकम तो दो है, कृष्ण में, कृष्ण पक्ष में भी आ रहा है और शुक्ल पक्ष में भी आ रहा है। तो हमें स्पेशली थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो अमावस्या है वो सिंगल आप डायरेक्ट कह सकते हो चैत्र अमावस्या, और यहां हम क्या कह सकते हैं? चैत्र पूर्णिमा। अभी हमने बात की कि जो नया कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, वो चैत्र से शुरू होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो त्योहार है वो तीज से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? तीज से। एक कहा होता है तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब बावड़ना। स्थानीय लैंग्वेज में बावड़ने को क्या कहते हैं? वापस आना। क्या कहना? वापस आना। हम किसी को कहते हैं ना कि वापस आना, तो क्या कह सकते हैं? बावड़ना। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। कहने का तात्पर्य है कि जो तीज है वो त्योहार प्रारंभ करती है, त्योहार लेकर वापस आती है, गण जो त्योहार है वो गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। देखो जो तीज है, तृतीया, ये त्योहार लेकर आती है, और जो गणगौर है ये त्योहारों को समाप्त कर देती है। त्योहार अंत कब होते हैं? जब गणगौर आती है, लास्ट त्योहार गणगौर है। मेरे प्यारे दोस्तों जो तीज है, तृतीया है, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में तृतीया को। ये जो श्रावण माह है, श्रावण शुक्ल तृतीया को,
तीज, तीज को माँ पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? माँ पार्वती को पूजा जाता है। भाई तीज पर माँ पार्वती की पूजा जाता है। वैसे हम तीज जो है माँ पार्वती को ही कहते हैं। अगर आप इधर ध्यान दो, गणगौर में तो गण, गण का मतलब भगवान शिव, और गौर, गौर किसे कहते हैं? माँ पार्वती को। किसे कहते हैं? माँ पार्वती को। भाई गौर माँ पार्वती को ही कहते हैं। अभी मैंने कहा कि तीज पर माँ पार्वती को पूजा जाता है। तीज पर किसे पूजा जाता है? माँ पार्वती को। तो इसका मतलब गणगौर कब आएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो गणगौर है ये आएगी तो तृतीया को ही। कब आएगी? तृतीया को। ये तो कंफर्म हो चुका भाई, तीज को माँ पार्वती को पूजा जाता है, तृतीया को आएगी। फिर ये कब आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आती है शुक्ल पक्ष। कब आती है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कौन सा? चैत्र माह वाला। कौन सा? चैत्र माह वाला। तो जो चैत्र है उसका जो शुक्ल पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो अगर हम हिंदू धर्म के मेले और त्योहार पढ़े तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? भाई मेले त्योहार तीज से शुरू करना चाहिए। तो हम सबसे पहले कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? श्रावण मंत्र। और श्रावण का भी क्या पढ़ेंगे? शुक्ल तृतीया। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? शुक्ल तृतीया पढ़ेंगे। हम श्रावण माह से मेले और त्योहार शुरू करेंगे, फिर पूरे पढ़ते हुए चलेंगे। फिर वापस श्रावण माह का जो कृष्ण पक्ष रह गया, भाई अभी तो शुक्ल तृतीया से त्योहार शुरू करें, फिर वापस श्रावण माह का जो कृष्ण पक्ष है वो अंत में आकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।